नमस्कार, स्वागत है आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर पुलिस लगातार बदमाशों पर नकेल कसने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब इंदौर पुलिस ने गूगल लोकेशन के साथ ही अलग अलग तरह से 500 से अधिक आरोपियों को चिन्हित करने के लिए एक अलग तरह की तकनीक की शुरुआत की है। इसके चलते अब आरोपियों के विभिन्न रिश्तेदारों के साथ ही 6 महीने की कॉल डिटेल में उसने किन किन लोगों से बात की, इसकी भी जानकारी रखी जाएगी। साथ ही वह जिस घर में रहता है उस घर के अलावा उसका कहां कहां आना जाना है, इसको भी गूगल मैप के माध्यम से ट्रैक किया जा सकेगा। आदतन अपराधियों पर नजर रखने के लिए इंदौर पुलिस उनके घरों के स्थानों को जियो टैग करने की तैयारी कर रही है। पिछले 2 सप्ताह से चल रहे प्रोजेक्ट में बार बार अपराध करने वाले 500 से अधिक घरों और उनके संपर्कों को जियो टैग किया गया है। डीसीपी आदित्य मिश्रा के द्वारा बताया जा रहा है कि यह देखा गया है कि एक अपराधी अपराध करने के बाद अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क करता है। पिछले 6 महीनों के ऐसे अपराधियों के मोबाइल डेटा को ट्रैक करने के बाद बदमाश के संपर्कों की एक सूची बनाई गई है और उसके विभिन्न संपर्क को ट्रैक कर दिया गया है ताकि आरोपी द्वारा दिए गए पते के अलावा पुलिस के पास 5 या 6 स्थान हो जहां किसी भी अपराधी द्वारा अपराध को करने के बाद बदमाशों को पकड़ा जा सके। डीसीपी मिश्रा ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि अपराधी कभी भी सीसीटीएनएस या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पते पर मौजूद नहीं होते हैं। हो सकता है कि वे 2 घर दूर किराए के मकान में रह रहे हो जिसका उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल रहता है। गूगल ट्रैकिंग से पुलिस को मानचित्रों पर संवेदनशील स्थानों को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी और गूगल ट्रैकिंग डेटा के आधार पर बल जुटाने के लिए एक उपकरण के रूप में भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डेटा के माध्यम से वे किसी विशेष क्षेत्र में अपराध की आवृत्ति की जांच करने और मानचित्रों पर संवेदनशील स्थानों को आसानी से पहचानने में सक्षम पुलिस को बना रहा है। हमने अपने कार्यालय में 3 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है जो डेटा संकलित कर रहे हैं। क्षेत्र के पुलिस अधिकारी तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन का उपयोग करके डेटा एकत्र करते हैं और इस घर के निर्देशांक एकत्र करते हैं जहाँ आरोपी या उसका परिवार रह रहा है और इसे कंपाइलर्स के साथ साझा करते हैं। अपराधी को एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है जिसमें उसे अपने परिवार के पेड़ का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें हम उनके मोबाइल डेटा और पिछले 6 महीनों में जिन लोगों से उन्होंने बात की है उनका विश्लेषण करते हैं, जिसमें उनके परिवार के सभी लोग और दोस्त भी शामिल है, जिससे डेटा एकत्र करने के बाद गूगल मैप पर अंकित किया जाता है। वहीं पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक अपराधी के वर्तमान पते और गतिविधि का भौतिक सत्यापन करेगी, भले ही उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन की सीमा में अतीत में अपराध किया हो या नहीं। बार बार अपराध करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डीसीपी ने कहा कि इससे पुलिस अपराधियों पर निरंतर निगरानी रख सकेगी और फील्ड ड्यूटी के दौरान वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करके उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकेगी। कई बार किसी भी क्षेत्र में किसी विशेष अधिकारी का तबादला होने पर उसका काम शून्य हो जाता है और नए अधिकारी को सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। इससे अनावश्यक कार्यभार बढ़ता है। हम बार बार अपराध करने वालों का पूरा पृष्ठभूमि डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहेगा। डीसीपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि जियो टैगिंग के माध्यम से हम उन घने इलाकों को देखने में सक्षम हैं जहां आरोपियों की संख्या अधिक है। जब इन टैग किए गए बिंदुओं का विस्तार किया जाता है तो अपराधियों के सभी विवरण उपलब्ध होते हैं। साथ ही डीसीपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि सबसे पहले हम आदतन चाकू मारने वाले अपराधियों, ड्रग तस्करों और वरिष्ठ नागरिकों का डेटा एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद इसे और विस्तारित किया जाएगा और फिर इसमें और आरोपियों की जानकारी एकत्रित कर उसे भी अपलोड किया जाएगा। फिलहाल इंदौर पुलिस के द्वारा इस तरह पहली बार आरोपियों को पकड़ने के लिए और उनकी निगरानी के लिए गूगल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि काफी कारगर सिद्ध होने की कगार पर है। इसमें इंदौर में लगातार ये एक बात सामने जो आ रही थी उसमें ये पता चल रहा था कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या लगातार एक के बाद एक अपराध करते रहते हैं, इनके द्वारा जो इनका पता बताया जाता है या जो रहने का स्थान बताया जाता है, वहाँ पर अधिकतर जब भी पुलिस के द्वारा दबिश दी जाती है, सर्चिंग की जाती है, तब ये यहाँ नहीं मिलते हैं और संभवतः जब इनकी अरेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि अपने किसी फर्स्ट पर्सन रिश्तेदार या अपने ससुराल या अपने किसी खास दोस्त के पास थे। और इसी के चलते पुलिस ने अब एक प्रयास किया है कि हम इनके किसी भी अपराधी जो है उसका एक 360 डिग्री ह्यूमन मैप बना रहे हैं। उस मैप में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसके जितने भी खास लोग हैं, चाहे उसके वाइफ हो, उनके वाइफ के रिश्तेदार, अगर उसका वो महिला आरोपी है तो उसके हस्बैंड से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हों, उनके फर्स्ट चाचा, मामा, कज़न जो भी हैं, या ऐसे लोग जिनसे लगातार वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके फ्रीक्वेंट कॉल्स में जिनके नंबर आ रहे हैं, उन सभी के घरों को हम लोग जीपीएस से जियो टैग कर रहे हैं,
और इन सभी का डेटा इकट्ठा करके एक आरोपी का डिजिटल डॉजियर बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी बार अगर हमें किसी आरोपी को या संदिग्ध को हमें चेकिंग करनी है तो हमारे पास उसके 6 या 7 जहाँ भी वो रहा है या उसके ठिकाने हैं या रिश्तेदार रहते हैं उन सभी का GPS कोऑर्डिनेट्स रहेगा और हम साइमल्टेनियसली 7 या 6 जगह पर रेड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो अपराधी वहाँ पर है, उस समय मौजूद है या नहीं मौजूद है। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि जिन अपराधियों का जिला बदर होता है उनका अमूमन देखने आया है कि वो अपने किसी दूसरे रिश्तेदार के घर पे ही रहते हैं परंतु जिले को नहीं छोड़ते हैं। और अगर हमारे पास इन सभी का जियो टैग मैप आ जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उनके सभी ठिकानों पर एक साथ रेड डाली जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप एक बार रेड डालते हैं तो दूसरी जगह तक उसको खबर पहुंच जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसका जो तीसरा बड़ा फ़ायदा जो हम लोगों को समझ में आया है वो ये है कि जितने भी अपराधी हैं इनके हिसाब से जैसे हॉटस्पॉट बनते हैं, हम क्षेत्रों के हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं कि फोर्स को, क्योंकि फोर्स हमारे पास लिमिटेड रहता है और फोर्स को कभी बड़े प्रयोजन में या देखा जाए कि कभी बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो कहाँ पर डिप्लॉय करना है उसके हिसाब से जो हॉटस्पॉट्स बनेंगे उनके हिसाब से उसमें उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सोल्यूशन हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो अभी जोन 1 में प्रयास चल रहा है। जी, अभी इसमें मुख्य हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है तो ग्रेजुअली हम जो करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें यही है कि सबसे पहले जिन्होंने चाकूबाजी की घटना की हो या गंभीर अपराध किए हों जैसे हत्या का प्रयास या हत्या के अपराधों में शामिल रहे हों या किसी ने डकैती या लूट के अपराधों में शामिल रहे हों, उन सभी का भी हमने डेटाबेस बनाना शुरू किया है। अभी तक मोटा मोटा हमारे पास 500 स्पॉट्स का 500 स्पॉट से कुछ अधिक का डेटा GPS डेटा जो है वो हमारे पास आ चुका है जिसकी लॉगिंग हो चुकी है। अब हम इसमें धीरे से प्रयास कर रहे हैं कि इस पूरी चीज़ को ऑटोमेट किया जाए कि व्हाट्सएप पे ही जो हमारा पुलिस वाला है जब वहाँ पर जाके सर्चिंग करे और जब उसकी फ़ोटो क्लिक करे तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको अपलोड कर ले उसके GPS कोऑर्डिनेट्स को और वो पूरी एक डिजिटल फाइल बन जाए।